बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और रोज़ की तरह आज भी आपके लिए बहुत मज़े की और डिफरेंट मेन्यू लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आप कैसे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यही नहीं कि आपकी फ़ीडबैक, आपकी जितनी भी कॉल्स आती हैं और यही नहीं आपके साथ जितनी भी आप लोग हमें फ़ेसबुक के ऊपर अपनी फरमाइश बताते हैं और अपनी फ़ीडबैक देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम को भी पसंद करते हैं, यही नहीं साथ साथ आपको हमारी रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आती हैं। आपकी फरमाइश मैंने जो भी आपने मुझे बताई थी वो मैंने मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने आने वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें आपको बताऊं। लेकिन आपको मैं आज का सबसे पहले मेन्यू बताऊंगी कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे मैक्सिकन स्टेक विद साल्सा राइस। मेरी कोशिश है कि मैं जितनी भी राइस की हमारे पास वेरिएशंस हैं, जो राइस जिनको बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि हम थोड़े से डिफरेंट भी राइस ट्राई करें, तो वो उसमें हम आज एक तो वेरिएशन लेके आएंगे। इसमें हम अपना थोड़ा सा पाकिस्तानी स्पाइसी का टच भी देंगे और आपको लगेगा कि आपको बिरयानी, पुलाव या सिंपल जो राइस हम खाते हैं उसके अलावा भी हम इसको खा सकते हैं। इसको हम कैसे बताएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ में इसके साथ आज हम जो बनाएंगे एक सैलड, वो टैरागोन चिकन सैलड, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। उसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसको क्रीमी भी बना सकते हैं, मैं आपको क्रीमी भी बताऊंगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सिंपल तरीके से जैसे कि हम फ्रेश सैलड के साथ खाते हैं, हम उसको वैसे बताएंगे। इसके साथ जनाब बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक़ से चॉकलेट्स खाते हैं, उनको आइसक्रीम्स बहुत पसंद हैं, तो जनाब उनके लिए भी आज बहुत ज़बरदस्त एक शेक लेकर आए हैं, बाउंटी शेक, जिसमें हम चॉकलेट्स भी ऐड करेंगे, आइसक्रीम भी ऐड करेंगे एंड मिल्क भी ऐड करेंगे। और आपको पता है कि अब स्कूल जाने का टाइम बच्चों का स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट उनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो अब आप थोड़ा सा बच्चों को वार्म अप करें, थोड़ा सा उनको एनर्जी ड्रिंक्स पिलाएं। और वो बच्चे जो बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं, मेरा ख्याल है कि वो अगर चॉकलेट बहुत खाते हैं तो एक ये बहुत ही अच्छा एक वेरिएशन उनके लिए कि अगर आप उनको इस तरीके से खिलाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्सिकन स्टेक्स विद साल्सा राइस। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे फिलेस। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब हम स्टेक्स जब भी बनानी होती है उसके लिए फिलेस आप पसंदे लेते हैं। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने अंडरकट का पीस लेना है, उसको हाफ़ एन आवर लगता है, आप उसको मैरिनेशन करके बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर उसको ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे मैरिनेशन करने के बाद आप इसके स्टेक्स बनाएंगे। मैं इसमें चिकन में बना रही हूँ। इसकी पहले हम आग थोड़ी सी फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लें, क्योंकि हमने इसको कलर देना है। कलर यानी कि जो स्टेक्स की जो बेसिकली इसकी जो आएंगी इसकी ब्राउनिश उसकी कलर्स वो बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। इसमें जो हमने चीज़ें ऐड अप की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने ऑलिव ऑयल इसमें ऐड की है, ग्रीन पेपर ऐड की है, और साथ साथ इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो है चिकन स्टॉक का जो हल्का सा आप उसमें जो क्यूब में फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, आप उसमें वो उसमें ऐड करें। इसको हमने फ्लेवर देना है। इसके अलावा हमने इसमें रेड पेपर ऐड किए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी रेड पेपर, इसको विनेगर में हम डिप करके इसको फाइन चॉप करके वो इसके अंदर हमने ऐड किए। इसके अलावा इसमें हमारा यहाँ मिलता है, जब हम पिज़्ज़ा को भी बनाते हैं तो स्पाइसेस की मिलती हैं, जो उसकी फजीता स्पाइस वो मिलती है, इजीली आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। आप इसमें वो स्प्रिंकल करें, जस्ट आपने टेस्ट देना है। इसमें और कुछ चीज़ें ऐड नहीं है, ये 3 से 4 के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा अगर आप स्पाइसी करना तो आप इसमें रेड चिली ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि ब्लैक पेपर में तो हम ऑलरेडी कई दफ़ा बना चुके हैं, इसको आज हम रेड में बना रहे हैं। बहुत ही इसका डिफरेंट और बहुत मज़ेदार इसका बनेगा, क्योंकि जब हम इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छी इसकी एक टेस्ट भी आएगा और एक न्यू आपकी रेसिपी भी बनेगी। साथ में जो हमने इसके राइस बनाने हैं, राइस के लिए बता दूँ आपको क्या चाहिए होगा। आपने इसमें लिए राइस लेने, उबले हुए चावल लेंगे, साथ में लेंगे टमाटो प्यूरी, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन एंड साथ में लेंगे बटर एंड साल्सा प्यूरी। आपने इसमें क्या करना है कि आपने टमाटो प्यूरी एंड साल्सा प्यूरी को मिक्स करके इसको हल्का सा जिंजर गार्लिक में हम सौते करेंगे। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसमें हम टमाटोज़ ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, उसको सौते करेंगे। फिर जो बॉयल्ड राइस होंगे वो इसमें ऐड करके इनको मिक्स करेंगे। और फिर ये जो हम स्टेक्स बना रहे हैं मैक्सिकन ग्रिल्ड स्टेक्स, वो इसके साथ हम सर्व करेंगे। ये इस प्रोसीजर अभी चलेगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि इसको हम फुल तेज़ गर्म कर लें, और उसके लिए पता कैसे चलेगा हमको, अभी गरम फुल नहीं हुआ ताकि इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें हल्की सी ऑयलिंग ऐड की है। अपने ग्रिल पैन में आप जब भी ग्रिल पैन में चीज़ डालेंगे
तो आप इसमें हल्की सी ऑयलिंग करके आपको उसको पता चलना चाहिए कि इसमें हल्का सा कलर थोड़ा सा आ रहा है या डार्क में आएगा। इसमें हम इसमें ऐड करते हैं। हम डालेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें रेड पेपर, जो स्मॉल रेड पेपर्स हैं वो ऐड करेंगे इसमें हल्के से। हल्का सा इसमें जिंजर भी ऐड कर देंगे फ्रेश। अच्छा, इसमें फ्रेश जिंजर ऐड कर दिया, साथ में मैंने इसमें जो चॉप करके मैंने इसमें रेड पेपर की स्मॉल वो चिलीज़ ऐड की हैं, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए। अभी इसमें कलर आएगा तो बहुत इसके साथ चिपका है। अभी इसको तकरीबन आपने 3 मिनट तो दें एटलीस्ट, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए, क्योंकि जैसे जिसका कलर अच्छा आएगा उतना ही अच्छा इसका अंदर से पक जाएगा। जैसे कि हमेशा मैंने आपको टाइम बताया कि हमारा जब भी कोई चिकन हम बनाते हैं उसका तरीकाकार है कि एटलीस्ट 3 से 3.5 मिनट उसको लगते हैं पकने में, क्योंकि अब इसका ये फिलेट्स हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी फ्लेम फुल है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से एक साइड में पकाएंगे ताकि इसका अच्छी तरह से कलर आ जाए। आप अगर इसको पहले टर्न ओवर कर लेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा वो नहीं आएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम इसको बना रहे हैं, हम इसका कलर देके इसकी जो इसकी साइड है वो हम पलट लेंगे, और उसके साथ क्या होगा कि साइड पलटने से कि हम दूसरे इसके जो पैन होगा हम उसके अंदर इसको दोबारा से फ्राई करके इसको बना लें। कलर देके भी आप इसको ग्रिल के कलर देके भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसको देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसकी दूसरी साइड से इसको कलर आएगा। इसी तरह अगर आप ग्रिल्ड कोई वेजिटेबल खाना चाहते हैं, जैसे कैप्सिकम, टमाटोज या फिर क्या कहते हैं शिमला मिर्च या प्याज, आप इनको रिंग फॉर्म में काट के आप इसी तरह इसको कट करके आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि ऑलमोस्ट होता है कि अगर आप वेजिटेबल्स आपने साथ में खानी हो तो वो भी अगर साथ में ग्रिल्ड हो तो वो भी बहुत ज़बरदस्त ही लगती हैं। क्योंकि अभी इस पर थोड़ा सा इसको लग रहा है ये भी हो रहे हैं, और इसको हम साथ में कैप्सिकम कर लेते हैं। ग्रिल में आप जब वेजिटेबल्स आप करेंगे थोड़ी सी आपने रफ़ कटिंग करनी है, आपने थिन इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि रफ़ कटिंग में ज़्यादा इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आता है और दूसरा ये इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, इसकी एक मैं आपको टिप बता देती हूँ कि जैसे इसका कलर आप देखेंगे, इसका कलर आ रहा है तो ये जो अपना इसका ग्रिल पैन है ये इससे एकदम से चिपकना छोड़ देगा, क्योंकि जैसे अगर देखेंगे ये पक नहीं रहा तो इसके साथ ही लगा रहेगा इसके सरफेस से। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने नाइफ नहीं यूज़ करनी, आपने हल्का सा ऑयलिंग करनी है और उसको इसी फ्लेम में आपने बनाना, ताकि इसके ऊपर इस तरह से कलर आता रहेगा। इस तरह इसकी वेजिटेबल्स को भी साथ हम टर्न कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको राइस भी बताऊँ कि हमने राइस की भी एक प्यूरी जो रेडी कर ली है वो भी रेडी करनी है, और साथ में इसका हम सालसा रेडी करेंगे और फिर हम राइस में उसको मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें अंडे बीट करके भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा टमाटर के ऊपर कलर आ चुका है। इसी तरह से आपने इसको बनाना है और इसी तरीके से आपने इसको सर्व करना है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी और करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रेड चिली ऐड कर सकते हैं। आप इसको ऐड करके आप इसको रख दें। चिकन की हमेशा मैरिनेशन आप आधे घंटे के बाद इसको बना सकते हैं, लेकिन
दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो अंडरकट का पीस अगर लेंगे तो उसके लिए आधा घंटा भी काफ़ी है, लेकिन बीफ के लिए आपको एटलीस्ट 12 आवर्स चाहिए उसकी मैरिनेशन के लिए जो आप ये स्टेक्स बना रहे हैं। तो अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, अभी इसका मज़ीद प्रोसीजर आ गया, अभी आपको मैंने बताना है क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साल्सा राइस। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मैक्सिकन स्टेक्स विद साल्सा राइस। स्टेक्स हमारी हो रही हैं अभी, जो मैंने ब्रेक से पहले 2 मैंने जो स्टेक्स पे अपने ग्रिल पैन में रखी थी वो हो चुकी है, वो मैंने निकाल ली। अब इसमें हम करेंगे जो राइस है इसका मैं पूरा आपको प्लेटर बनाना बताऊँगी। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसका प्लेटर, इसका हमने इसको कैसे रेडी करना है। हम सबसे पहले लेंगे ऑयल, क्योंकि हम इसका सबसे जो साल्सा प्यूरी है वो मैं बताऊँगी इसकी साल्सा प्यूरी कैसे आपने बनानी है राइस की। उसके लिए आपको चाहिए होगा जो चीज़ें, आप इसमें टमाटो प्यूरी लेंगे, आप इसमें फ्रेश लेंगे, गार्लिक लेंगे, जिंजर लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपने स्पाइसी करना तो हम इसमें ऐड करेंगे ये क्रश चिली, थोड़ा सा हम इसमें लेंगे कैप्सिकम, चॉप किया हुआ कैप्सिकम, एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और स्पाइसी और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो इस अप टू यू कि आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। साथ ही स्टेक्स भी हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा इसकी टर्न, इसकी शक्ल भी बदली है, ये देखिए ये इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे फ्रेशली जिंजर एंड गार्लिक। अच्छा जी, इसमें जो आपने जिन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है वो मैं आपको एक दफ़ा से बता देती हूँ कि हमने साल्सा की जो प्यूरी बना रहे हैं वो टमाटो बेस्ड प्यूरी है, जो हमेशा मैंने आपको बताइए कि हम सॉस बनाते हैं कनकोसी जैसे बनती है, जो हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं, स्पेगेटी सॉस बनाते हैं, ये इसकी वैसी ही प्यूरी बनेगी जिसको हम बनाएंगे। और बनाने के साथ इसको हम राइस में किस तरह से मिक्स करेंगे। राइस आपके कुक्ड होने चाहिए, कुक्ड आपने राइस 100% आपकी जब राइस कुक्ड होंगे उसमें हम साल्सा ऐड प्यूरी कैसे बनाएंगे। आपने इसमें रेड अनियन आपने विनेगर में इसको डिप करके रखे हैं, सिंपल आपने अनियन लेना है, उसमें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें टमाटो भी फ्रेश चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने इसमें जिंजर गार्लिक फ्रेशली लेना है, पेस्ट उसकी नहीं लेनी, आप इसको फ्रेशली चॉप करना है। इसके साथ साथ आप इसमें जो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं क्रश चिली ऐड करें स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिकन फूड थोड़ा सा स्पाइसी होता है, लेकिन आप इतना भी स्पाइसी ना करें कि आपसे खाया ना जाए। आप इसमें लेस स्पाइसी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम हल्का सा चॉप कर लेते हैं टमाटोस भी, स्टेक्स भी हमारे थोड़ी सी इसकी आग आहिस्ता कर देते हैं ताकि इसमें कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए, क्योंकि जब हम राइस के साथ इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही आपका ज़बरदस्त प्लेटर बनेगा। आमतौर पे हम स्टेक्स वगैरह जो खाते हैं उसके साथ हमेशा हमारा ये होता है कि हम कोई फ्रेंच ब्रेड ले लेते हैं, कोई बर्गर्स ले लेते हैं, साथ में कोई पीटा ब्रेड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको हम राइस के साथ आज बना रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर आप चाहें तो आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं साथ में, क्योंकि इसमें एक तो पूरा एक स्टेक का आपका प्लेटर आ रहा है। और सेकेंडली जैसे कि आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि जो लोग डाइट के ऊपर हैं वो उनके लिए स्टेक का ये बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा ये कि अगर वो चाहें तो उसमें ऑलिव ऑयल के साथ इसको बना सकते हैं। राइस भी बॉइल्ड हैं, आपने राइस के साथ साथ आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करके राइस के साथ आप जो साल्सा प्यूरी बनानी है आप वो बेशक ना बनाएं, आप डायरेक्टली वाइट राइस के साथ हल्की सी वेजिटेबल को सौते करें और आप उसको में ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसमें हमने सबसे पहले गार्लिक ऐड किए। गार्लिक को ज़्यादा देर आपने सौते नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि हम जब भी कोई हांडी बनती है हमारे यहाँ तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम प्याज को सौते करते हैं। जब पाकिस्तानी जब हम ग्रेवीज बनाते हैं
हम इसमें जब प्याज ऐड करते हैं, उसको सौते करते हैं, फिर हम इसमें इसकी जिंजर की पेस्ट ऐड करते हैं। लेकिन सूनर जैसे हम गार्लिक की पेस्ट ऐड करते हैं, साथ ही हम पानी ऐड करके फिर हम चिकन को ऐड कर देते हैं। उसकी बेसिक वजह वो ये है कि जो गार्लिक होता है उसकी बहुत जल्दी अरोमा उसका ख़त्म हो जाता है, बहुत उसका अरोमा फास्ट होता है। इसलिए जैसे आप देखिए कि हल्का सा ये ब्राउनिश जैसे कि आप देख रहे हो रहा है, मैं इसमें फ़ौरन ही ऐड कर दूँगी इसमें चीज़ें सारी। ये हमने ऐड की इसमें टमाटो प्यूरी, इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, साथ में ऐड करेंगे हम टमाटोज़, अनियन, ज़बरदस्त बनेगा। ये प्याज भी हमने ऐड कर दिया इसमें, साथ में इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं कैप्सिकम, साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर। ये राइस के साथ बहुत इसका अच्छा और इसकी अच्छी वेरिएशन बनेगी। साथ में ऐड करेंगे क्रश चिली एंड साथ में करेंगे सॉल्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त हमारा इसमें ये रेडी हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो आप इसमें और भी चीज़ों की ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसमें वेजिटेबल अभी और भी ऐड करना चाहें, जैसे कि ब्रोकली है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन मैं इसमें गार्निश के तौर पर बिल्कुल एंड में सर्व करूँगी। ये हमारा इसमें ऑलमोस्ट इसकी थोड़ी सी इसकी प्यूरी हो गई है। इसमें हम साथ ही राइस ऐड कर देंगे। देखिए कितना इसका ज़बरदस्त कलर आया है, डिफरेंट राइस आपकी, और उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त। इसमें जब आप एक फ्लेवर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें गार्लिक का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। इसमें हम कैप्सिकम अभी और ऐड करेंगे। पकड़ लेना चाहिए ताकि आपको ये देखिए ज़रा, आपको देखिए कितने ज़बरदस्त इसके राइस का ये कलर आ रहा है। आपको कोई इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी किस्म का फूड कलर। ये देखिए ज़रा, इसमें हम हल्का सा डालेंगे स्प्रिंग अनियन, और ये मेरे पास यहाँ पड़ी है थोड़ी सी मैक्सिकन चिलीज़, इसमें मैं 2 चम्मच ये डाल दूँगी। ये जी हमारा ये जो राइस का है प्लेटर, ये बस ऑलमोस्ट रेडी। अब इसको मैं आपको बताऊँगी आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे हमेशा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपने इसको किस तरीके से करना है सर्व। मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसमें हम राइस ऐड करेंगे, बिल्कुल दरमियाने से राइस इसमें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने स्टेक्स बनाई थी, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने ग्रिल टमाटोज किए थे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम एंड ये हमारे छोटे साइज के बिल्कुल चेरी पेपर्स। ये हमारा सिंपल सा एक प्लेटर बना, इसके अंदर हम थोड़ा सा ये देखिए हमारा राइस के साथ सिंपल एक प्लेटर, और देखिए डिफरेंट स्टाइल से बना
और यही कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो लोग स्टेक्स खाली खाते हैं, जो लोग राइस की बहुत शौकीन है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप इसको लंच बॉक्स में साथ दे सकते हैं, आपने कहीं पिकनिक पे जाना है आप उसको तब भी साथ लेके जा सकती हैं। और यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि घर में कोई आपकी गेट टुगेदर हो तो उसमें भी आप बहुत ही एक अच्छा ही ऑल्टरनेटिव कि आप इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेजिटेबल्स भरपूर इसमें ऐड करके आप स्टेक्स के पीस साइड पर रख के आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसमें ग्रिल्ड पोटैटो भी साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैश पोटैटो होते हैं, आप ग्रिल्ड पोटैटो भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को ऑलमोस्ट पोटैटो बहुत पसंद है। तो ये बहुत एक अच्छा अल्टरनेट है। आप देख लिए कि मैंने आपको इसको किस तरीके से बताया। ये बहुत सिंपल तरीके से मैक्सिकन स्टेक विद साल्सा राइस। मेरा ख्याल है कि अब आप इसकी रेसिपी कार्ड भी देख लें और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से नोट कर लें। आप देखें तब तक इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। जब तक मैं इसको डिस्प्ले इसका जो बाकी का राइस का वो मैं लगाती हूँ, तब तक आपने जाना कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद आपने आके जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो देखनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें मैक्सिकन स्टेक विद साल्सा राइस रेडी हो चुका है। और अब हम बना रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है टैरागोन चिकन सैलड, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा टैरागोन इज़ अ हर्ब। आप इसको हर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे अगर जिन कंट्रीज़ में ये एज ए क्या कहते हैं प्लांट के तौर पे होता है अवेलेबल, तो वो उसको फ्रेश भी ले सकते हैं। अच्छा जी, हमें इसके लिए चिकन लेना है क्यूब कटिंग में, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में। आपने इसको बना के रखना है, आप इसको ठंडा करना है। उसमें जो चीज़ें आप ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, साथ में टैरागोन हर्ब ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने पड़ी है ये चिकन, इसमें तीनों चीज़ें इसको मैं बॉईल करके तीनों चीज़ें ठंडी करके रखी, क्योंकि हम सैलड यहाँ बना रहे हैं तो इसलिए इसको हमने ठंडा करके रखा है। तो तरीका अगर वैसे ही है जैसे कि हमेशा मैंने आपको बताया कि आपने चिकन को किस तरीके से करना है। आपने चिकन लेंगे, उसमें अगर आप देख रहे हैं कि इसमें हल्की सी कोई आपको कसर लग रही है तो आप इसे बिल्कुल दम पे इसको रखें। इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालें, हल्का सा लेमन जूस ऐड करें, साथ इसमें आप ऐड करें ब्लैक पेपर, साथ में आपने सॉल्ट ऐड करें एंड टैरागोन हर्ब इसमें ऐड करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये चिकन जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका सैलड बनाएंगे। उसके अलावा जो हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी, स्प्रिंग अनियन हमें चाहिए, हमें ऑलिव्स चाहिए। अच्छा, मैंने इसमें कैप्सिकम अब तो नहीं लिखा, मैंने इस पर लिखे जो कैबेज है वो मैंने कलर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलरफुल सा हमारा सैलड मिल जाए, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बिना पे होता है कि कभी आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कभी तो ये मुझे कल मैंने देखा तो मुझे मिल गया तो मैंने ये ले लिया ताकि ये आपको ज़रा डिस्प्ले में अच्छा एक खूबसूरत लगे और बहुत अच्छा कलरफुल सा आपका ये सैलड बनेगा। क्योंकि कलर्स की कॉम्बिनेशन जितनी ज़्यादा होगी आपका जो प्लेटर सैलड का होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत सा लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट चिकन में है, इसमें ब्लैक ऑलिव्स भी जाएंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि डार्क पर्पल, इसमें कैबेज भी जाएगा, इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर भी ऐड कर, आप इसमें टमाटो भी ऐड करें तो बड़ा मज़ेदार सा बन सकता है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जब भी आप सैलड बनाएं तो उसमें ये होता है कि कोई वेरिएशन भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इसमें
बेसिकली ये हम क्रीम बेस हमारा है, हम इसकी क्रीम रेडी करके रखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इसको हम जो क्रीम बेस्ड हमारा सैलड होगा हम उसको साइड पे आपको मैं इंडिविजुअली दिखा दूँगी इसकी वेब बना के, और जो बाकी का होगा इसको हम इकट्ठा हम टॉस करेंगे। टॉस करके कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो चाहते हैं कि हम इसको लेमन जूस एंड फ्रेशली खाएं, उसको उस तरीके से हम बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहेंगी आप इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ्रेशली चॉप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अगर फ्रूट ऐड करना चाहें तो उसमें फ्रूट्स में आप इसमें पियर ऐड कर सकते हैं और एप्पल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो हार्ड फॉर्म में होते हैं तो सैलड में थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। इसमें हम स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, ड्राई टैरागॉन होगा, ऑलिव्स होंगे, स्प्रिंग अनियन, चिकन। तो वेरी सिंपल शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स इसकी हम रेसिपी इसका जो है इसकी जो मैरिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम इसके लेंगे चिकन। इसके लिए हम ले लेते हैं इसमें ऐड करते हैं हम सबसे पहले चिकन। थोड़ा सा चिकन पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, आपकी पूरी इसकी बेस बन गई। कभी कभी ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएं, मैंने कई दफ़ा देखी है कि जब कभी चीज़ कोई बनती है तो उसको बहुत आप ओवरफिल कर देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कभी अपने डिस्प्ले के लिए, जब आपका लंच टाइम हो या आपका डिनर का टाइम हो, तो आप जब उसमें सर्व करते हैं तो सर्विंग जो डिशेस आपकी होती है वो बहुत एक्स्ट्रा ओवर हुई होती है। वो मैंने कई जगह देखा है, और मैंने बताया भी कि जब भी आप कोशिश करें कि आपने जो चीज़ बनाई है एटलीस्ट वो पता चलनी चाहिए कि आप उस पर क्या बन रही है। ठीक है, अब इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये कैबेज, जी इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा लेमन जूस, फ्रेशली लेमन जूस ऐड करेंगे इसको हम, और इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी यूज़ करेंगे। ये इससे ये होगा कि तो उसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ हम इसमें हल्का सा यूज़ करेंगे अपनी हर्ब को। इसके अलावा इसमें हमें जो चीज़ें और ऐड करनी है, इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। मैंने इसको जूलियन कटिंग में काट के रखा हुआ है ताकि वो जो ज़रा डिस्प्ले में थोड़ा सा अच्छा और खूबसूरत उसका आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें, ज़्यादा भी ऐड ना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई होता है कि कुछ लोग सैलड में ये चीज़ें ऐड नहीं करते। अगर आपने चिकन में ऑलरेडी ऐड किया हुआ दोनों चीज़ें तो फिर आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ऑलिव्स। ये हमारे पास पड़ा स्प्रिंग अनियन, अब इनको मिक्स करेंगे। बहुत ही हमारा मज़ेदार ये एक समर वेजिटेबल एंड सैलेड है। आप देखिए कि आप इसको जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको ये होता है कि हमारी वेजिटेबल नहीं खाए जाते हैं, और कई दफ़ा ऑप्शंस आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप इनको इस तरीके से भी खा सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर एक मेन्यू है, आपका लंच मील है जिसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, जिसमें लेमन जूस ऐड किया है, जिसमें कहते हैं ना फुल ऑफ विटामिन सी है। तो इसको आप इस्तेमाल करें और साथ साथ इसको खाएं। इसमें एक और भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि जिनको थोड़ा सा होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है और कहते हैं कि हम कई चीज़ें हमारी रह जाती हैं, हम खाना चाहते हैं, तो वो इसमें क्या कहते हैं फ्रूट्स में आप ऐसे कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप जैसे कि आजकल अमरूद का बहुत सीज़न आ चुका है, आप बीज निकाल के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पालक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्यूकम्बर भी, और साथ में एक ऐड करेंगे हम टमाटो भी ऐड करते हैं। देखिए आपको मैं बताऊँ, ये इसमें हम एक टमाटर भी यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा आप इसमें जब खीरा काटेंगे या खीरा आप इसमें ऐड करेंगे
तो उसमें आप इसकी कटिंग का ख्याल कीजिएगा कि जो कटिंग इसमें मैंने चिलीज़ की थी, जूलियन कटिंग, हम वही कटिंग इसमें रखेंगे ताकि इसमें हमारी जो सी टेक्सचर आ रहा है हमारे सैलड का वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए ज़रा, टमाटर भी हमने उसी कटिंग में काट दिया। जब आप सैलड जब बनाते हैं, कचूमर सैलड जैसे बनता है वो तो हम फाइन चॉप में कर लेते हैं, लेकिन मुझे एज ए पर्सनल जब मैं सैलड बनाऊँ तो मुझे रफ़ चॉप जो सैलड होता है बहुत अच्छा लगता है। वो भी सिरके में आप इसको अगर डाल के रखें, थोड़ा सा इसमें डिप करके रखें समर में ख़ास तौर पे, जैसे अनियन हो गया, क्यूकम्बर, साथ में ग्रीन चिलीज़, तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ों का एक अल्टरनेट है। अब इसमें हम क्यूकम्बर भी ऐड करेंगे साथ में, उसको भी हम जूलियन कटिंग में कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसी कटिंग को, जैसे कि मैंने खीरा काटा भी और साथ में ग्रीन चिलीज़ काटी, आप इसको सिरके में भी डिप करके रख सकते हैं, तो इसे काफ़ी अच्छा इसका भी एक खाने में बहुत इसका एक जायका आएगा। और जब आमतौर पे हम जिस घरों में जब दाल चावल ख़ास तौर पर बनता है तो उसमें सैलड ये भरपूर कहते हैं ना, उसका एक साथ देता है, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। देखिए इसको हमने इस तरह से मिक्स करेंगे टैरागोन सैलड को। अच्छा, ये इसके हमारे पास पड़ी है इसकी व्हिप एंड मायो क्रीम, ये इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर आप इसको जब भी कोई क्रीमी बेस सैलड बनाएं तो आप इसको साथ भी रख सकते हैं, आप इसको टॉस करके भी रख सकते हैं, क्योंकि समर सीज़न है और आमतौर पे ये होता है कि हम जब क्रीम बेस सैलड बनाएं कोशिश करें थोड़ा बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो एक तो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्रीम आमतौर पे समर सीज़न में थोड़ा जल्दी उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये है टैरागोन सैलड, जिसको मैं आपको डिस्प्ले में भी बता देती हूँ इसको हमने किस तरीके से सर्व करेंगे। ये जनाब हमारा आ गया ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टैरागोन सैलड, जिसमें ऑलिव्स भी भरपूर, चिकन भी भरपूर और साथ में इसमें तमाम इसमें हमने न्यूट्रिशनल पॉइंट। ये हमारा है टैरागोन सैलड, साथ में इसकी ये हमने रखी है क्रीम, जो कि इसमें मैंने ऐड नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स की तो समझ आ गई कि बहुत सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से इसको बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और क्रीमी बेस अगर अच्छा तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए मिक्स नहीं की कि इसको एज इट इज़ ही मैंने आपको बताया कि आपके पास ये भी एक ऑल्टरनेट कि आप दो तरह से सैलड आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा टैरागोन चिकन सैलड, जिसका अब आप देखिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन अभी आपको मैं बता दूँ कि ब्रेक के बाद बच्चों के लिए ख़ास ड्रिंक बनने वाली है, जो बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो चॉकलेट के साथ जो आज हमारा जो शेक बनेगा, बाउंटी शेक, वो बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा इसके लिए आपको वापस भी आना है, तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा मैक्सिकन स्टेक विद साल्सा राइस हमने बना लिया, जिसमें हमने चिकन टैरागोन सैलड भी बना लिया। अब हम बना रहे हैं बाउंटी शेक, जिसके लिए हम सबसे पहले जो चीज़ें चाहिएंगी, हमें चाहिए बाउंटी चॉकलेट, जो कि कोकोनट वाली चॉकलेट्स होती है, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले मिल्क, वनीला आइसक्रीम, और इसमें ऐड करेंगे कोकोनट फ्लेक्स। बहुत ही मज़े की आपकी बनेगी शेक बनेगा आपका।
इसमें जाएगी आइसक्रीम, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, ऐड करेंगे साथ में इसमें शुगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेसिपी में लिखी हुई है, अगर आप फिर भी आपको लगता है कि इसमें शुगर थोड़ी सी कम है तो आप इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हो। कोकोनट फ्लेक्स आएंगे, आप इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट। ये लीजिए, ये हमारी बन गई। ये देखिए जनाब, हमारा मज़ेदार हमारा शेक रेडी हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे, आप इसमें ग्लासेस में सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी आइसक्रीम, ताकि जो फ्लोट होके बहुत ही अच्छी लगेगी जब ये आइसक्रीम भी ऊपर साथ में आएगी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉकलेट। ये लीजिए, जितनी देर व्यूअर्स मैं शेक सर्व करती हूँ, आप तब तक देखिए इसका रेसिपी कार्ड। जी जनाब, ये देखिए हमारा ज़बरदस्त बाउंटी शेक रेडी हो गया, जिसकी मैंने गार्निश भी कर दी। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ये कोकोनट फ्लेक्स इसके ऊपर पर स्प्रिंकल कर दें। बच्चों के लिए बहुत यमी और मज़ेदार, और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि बहुत अच्छा एक सोर्स है बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल भी दूध नहीं पीते हैं या फिर सुबह बगैर नाश्ते के उनको स्कूल जाने की बढ़ जाती है, और वो आप उनका ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि खाली चॉकलेट ही नहीं खाना, आपने इसके साथ उनको बहुत अच्छा सोर्स जो हमारा है बच्चों के लिए एनर्जी के लिए, वो मिल्क है, कैल्शियम की कमी को जो दूर करता है, तो आपने इसको ज़रूर साथ साथ देना है। यही नहीं साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बच्चों की जो नशोमा बढ़ने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, और हमारा तो ये मिशन ये है कि हम हेल्दी एंड सेफ़ फूड प्रोवाइड करें और आपको बना के दिखाएं, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो इसलिए आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए क्या आपने करना है, इसके लिए सिर्फ आपने हमारा प्रोग्राम जो कि चलता है RIT2 पे, पाकिस्तान के पकवान, वो आपने देखने और आपने इसकी रेसिपीज़ को नोट करना है, क्योंकि कोशिश यही है कि आपको अच्छे तरीके से मज़ेदार खाने बनाना सिखाएं, और यही नहीं साथ साथ आपको ये बताएं कि आप अपने घर के अंदर कितनी अच्छे तरीके से हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हेल्दी एंड साफ़ सुथरा खाना बना सकते हैं। वेरिएशंस के साथ बना सकते हैं, वही राइस है आप उसको किस तरह के वेरिएशन के साथ बना सकते हैं, आपको वो बताएं। यही नहीं साथ साथ आपकी जो हमेशा आप फीडबैक देते हैं कि आपने कुछ चीज़ें सीखनी है, वो भी पूरी कोशिश होती है कि आपको साथ साथ बताई जाए, किस टेक्निक से बनती है वो भी बताई जाती हैं। यही नहीं साथ साथ आपको मेथड्स भी बताए जाते हैं, और इनके फूड बेनिफिट्स भी आप देखें कि आपको वो भी बताए जा रहे हैं कि आपने जो आज सैलेड कॉम्बिनेशन आज बने, इसमें सैलेड भी है और साथ साथ इसमें हमारा पूरा वेजिटेबल के साथ हमारे नट्स भी हैं, और साथ उसमें मिल्क की भी एक पूरा एक हमारा मेन्यू ज़बरदस्त रेडी किया है। तो मेरा ख्याल है कि आप आज इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और कुछ लोग तो मेरा ख्याल है ट्राई करने लग चुके होंगे, क्योंकि जो ये हमारा शेक है वो तो ऑलमोस्ट सभी घरों की फेवरेट एक ड्रिंक है। और यही नहीं साथ साथ आप इसको और भी तरीके से वेरिएशन के साथ बना सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे बातों का सिलसिला ख़त्म होते साथ ही पता चला कि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।